अभी जैसे मैंने कुछ लोगों से पूछा कि धर्म क्यों जरूरी है, फिर मैंने उनसे ये पूछा कि रामचंद्र जी के कितने बेटे थे, उन्होंने ये नहीं बता पाया और सिर्फ सेकेंड ईयर पढ़ रही है बच्चियां। क्यों ऐसा हो रहा है यार? ऐसा इसलिए कि वो लोग इस धर्म के जो भागवत है, रामायण है, ये सब आज की ग्रंथ किताबें ये नहीं पढ़ पा रहे इसलिए। अच्छा, तो संस्कृत क्यों जरूरी है? संस्कृत क्या पढ़ना चाहिए हर हिंदू को? देखिए, कोई भी विषय कोई भी किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। जिसको जो उचित सब्जेक्ट हो, भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, उनको पढ़नी चाहिए। लेकिन आप देखे होंगे हर बोर्ड में 8 क्लास तक संस्कृत सबको जरूरी है। अच्छा, अगर 8 क्लास तक नहीं पढ़ रहे, 8 क्लास आखिर कैसे पास हो रहे हैं बच्चे? संस्कृत में पेपर देके पास हो रहे हैं, मतलब संस्कृत उन्होंने पढ़ा है। अब उसके बाद वो छोड़ रहे हैं तो ये उनकी गलती है। क्योंकि हमारे जितने धार्मिक ग्रंथ हैं वो सारे संस्कृत में है और लोग आज संस्कृत नहीं पढ़ पाते, जिसके कारण कुछ लोग अलग अलग उसका अर्थ बता के और हमारे हिंदू समाज को तोड़ रहे हैं। देखिए, इसी का परिणाम है कि सब लोग जो है ना तो वेद और प्रवचन नहीं दे पाते। जिस तरह अपन इंजीनियरिंग में डिग्री करते हैं, उसी तरह जो संस्कृत में अच्छी सारी डिग्रियां करते हैं, वही इस तरह का वेद और मतलब प्रवचन करते हैं। जी, आपने महर्षि पाणिनि का नाम सुना है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये हम भी समाज में है, हम भी इतना ज्यादा नहीं जानते, आपको सीधा जवाब दे रहे हैं। क्योंकि महर्षि जो पाणिनि जी है, उनका जो व्याकरण है, अष्टाध्यायी जिसको कहते हैं, उसी के आधार पर कंप्यूटर की कोडिंग करी जाती है। तो ये हमारे यहाँ भी इसका मतलब है कि बहुत बड़ी बड़ी विद्याएं थी, जैसे विमान शास्त्र थी। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे वेद कुछ नहीं है, गड़रियों के गीत है। ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वेद तो है। ये भ्रांति जिनके मन में है, आप उनसे पूछो कि आप ऐसा क्यों? अपना वेद तो है। क्योंकि वेदों से ही शून्य निकला है। वेद ने ही बताया है कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है। देखिए, सब कुछ होने के बाद जब आदमी अंत में हार जाता है तो फिर प्रभु के उसमें आता है कि भगवान है ना। तो अगर नहीं मानता तो फिर प्रभु को किसने देखा? किसी ने नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, लोग कहते हैं जात पात, लेकिन स्कूलों में जाते हैं तो लोग 10वीं 11वीं 12वीं में जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं, लेकिन यहाँ कथा हुई किसी से जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया। तो इसका ये पता चल रहा है कि हमारा जो संविधान है वो जाति पात फैलाता है, ना कि हमारा धर्म। क्योंकि आप भी जानते हैं देश चलता है संविधान से, और ये इस तरह की सभाएं चलती हैं अपने अंतर उससे। नहीं तो जो पहले का संविधान था, मनुस्मृति, क्या वो लागू होना चाहिए? आज आप देखेंगे तो 1947 के बाद ही अपना संविधान चल रहा है। उसके पहले तो और पहले जाते जाओगे तो सबका अलग अलग था। लेकिन सर, आजकल जो हमारा संविधान है, संविधान में कोई भी बदलाव कर देता है। जैसे आरक्षण 10 साल के लिए था, 70 साल उसको घसीट घसाट के ले आए। तो ये दुरुपयोग हो रहा है ना। ये राजनेता लोग कर रहे हैं। अच्छा, नमस्ते जी। मैं इतना जरूर नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम है आदर्श द्विवेदी। मैं इतना कहना चाहूंगा, ये जो सनातन धर्म है, ये हमारी प्रकृति के सुंदरता को प्राकृतिक सौंदर्य की तरह झलकाता है। अरे क्या कहना चाहूंगा। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद आपका। आपके सर क्या नाम है? मेरा नाम है श्याम सुंदर पांडे। अच्छा पांडे जी, ये बताइए जी, हिंदू समाज को तोड़ने के लिए जितने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, एक जातिवाद हो गए, एक और हो गए भाषावाद। अभी आप देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो हिंदी बोलते हैं उनकी कुटाई पिटाई चलती है जम के। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? ये अफवाह है, ये कुछ नहीं है ऐसा। हाँ सर, बिल्कुल पिटते हैं लोग। अभी एक लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। वो तो ठीक है, लेकिन आप अपन पे फोकस करना चाहिए। अब जैसे यही हो रहा है, ये धर्म ही का काम हो रहा है। इनके जाने से हमको कितनी पीड़ा हुई है हमें पता। कि 7 दिन हमको कैसे बीत गए हमें खुद नहीं पता चला। ये कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमारा कहना यही है कि ऐसे कीर्तन होते रहेंगे तो ये सब जातिवाद, ये जो बोल रहे हैं दिखाना मारते हैं उठते, ये सब बंद हो जाएगा। फोकस करना किस पे? गुरु जी पे। तो वो सब शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा लेने की जरूरत है। आदमी आते हैं, सुनते हैं, कहीं यहाँ कहीं वहाँ फोन में, वहाँ पे ध्यान दीजिए। अच्छा, महर्षि मनु जी कहते हैं कि लड़की लड़का जब विवाह करते हैं तो गुण कर्म स्वभाव देखकर, मतलब जिसके जैसे गुण हैं वैसी कन्या होनी चाहिए, वैसा वर वधु होना चाहिए, विवाह करना चाहिए। आज जो समाज में लव मैरिज चल रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो लव मैरिज तो आजकल नॉर्मल है। ये वो नहीं, सपोर्ट करना चाहिए अगर ये इंटर कास्ट को तोड़
तोड़ रहा है, इंटरकास्ट मैरिज जाति में तोड़ रहा है। नहीं, ये तो गलत हो रहा है जो फिर इसीलिए रोड तलाक हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, इसीलिए हो रहा है लव मैरिज। नहीं, कुछ कई बार तो तलाक इनका भी हो जाता है जो अरेंज मैरिज करते हैं। वो तो अब किस्मत का लिखा है जो होना तो हो। ये भी तो हम बोल सकते हैं कि ये भी किस्मत का लिखा है कि उन्होंने लव मैरिज ऐसा नहीं होता है, सब जगह नहीं लिखा जाता, कहीं कहीं लिखा जाता है, कहीं नहीं होता है। नहीं तो ये सत्य बात है, ये कैसे हम निर्णय है कि कौन सी चीज किस्मत पे है, कौन सी अपने पे है सर? ये सब भगवान की लीला है, हो रही है, कर रहे हैं, कर्म करो, फल की चिंता न करो। मैं बोल अच्छा, रहा कुछ युवा ये है, युवाओं से हम कहते हैं कि भाई बीड़ी सिगरेट गांजा दारू ना पिया करो। वो बोलते हैं भैरव बाबा पीते हैं, शंकर जी पीते हैं, इसलिए हम भी पीते हैं। हूं, भगवान अच्छा कर्म भी करते हैं, वो भी करो, क्या बात है, एक बार तालियां भाई। वो भी करो, उस पर भी तो फोकस करो। और शंकर जी जरा पी लेते हैं वो तो सही बात है, वो तो उनको भी पीना चाहिए ना फिर। पियो। तब वो भगवान गांजा पीते हैं तो वो भी पिए। अच्छा, कुछ लोग बलि चढ़ाते हैं, अभी भी कुछ लोग हैं हमारे भारत देश में, वो तो मूर्ख है, धर्म के नाम पे भले वो मेरे को बताए ना, भगवान काम वो मांग रहे हैं कि मेरे को काटो, बुकरा काटो कि ये काटो, कहीं नहीं है। मतलब लोग अपनी जिह्वा को मीठा करने के लिए, स्वादिष्ट करने के लिए, वो एक ऐसे ही है कि डॉलर पतासी को चैन करना। अच्छा, ठीक है जी।